हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मार्जिनल कैपिटल और लेवरेज कैपिटल। मार्जिनल कैपिटल क्या होती है? जो आपकी मेन कैपिटल को कुछ 5 गुना या 6 गुना जितना भी है ब्रोकर प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। इसको भी आपको यूज नहीं करना है क्योंकि आप बिगनर हो, तो अभी आप चीज़ों को सीखो और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाए आप इसको यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट उनको है जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स है, जिनको मार्केट का एनालिसिस करना अच्छे से आता है, जो डेटा रीड करते हैं। तो वो अपना मार्जिन यूज करके मेन कैपिटल को बढ़ा के और फिर ट्रेड करते हैं। मार्जिनल कैपिटल का बेनिफिट क्यों है और ब्रोकर इसको क्यों देता है और गवर्नमेंट इसको लॉक क्यों करके रखती है? हालांकि ये बहुत रिस्की है। तो देखिए, ब्रोकर को फायदा होगा जितनी कैपिटल आप यूज करके जितना प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि उसी पे आप टैक्स और उसी पे आप ब्रोकर के चार्जेस उनको दोगे। ठीक है। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट को बेनिफिट इसलिए है क्योंकि आप टैक्स दोगे उनको। ठीक है। जितनी बड़ी आपकी कैपिटल उतना टैक्स आपका उनको दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अलो क्यों किया गया है, लीगलाइज क्यों है? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट भी जानती है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको वो अपॉर्चुनिटी देना चाहती है कमाने के लिए। ये लीगल है, इसमें कुछ इलीगल ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है, वो है आपके जो ऑलरेडी शेयर पड़े हैं आप ब्रोकर से बात करो, उनको प्लेज कर लो। तो फॉर एग्जांपल आपके 100 शेयर पड़े हैं किसी भी एक कंपनी के या टीसीएस के या टाटा मोटर्स के, तो आप उनको प्लेज कर लो। प्लेज मतलब वो आपके एक तरीके से होल्ड हो जाएंगे ब्रोकर के पास, और ब्रोकर उनका अमाउंट कुछ आपको दे देगा और आप उस अमाउंट से ट्रेड कर लो। तो ये होता है प्लेजिंग। लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करना है अभी, जब तक आप एक्सपीरियंस ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर बाय किए। आपने एक शेयर की बात करते हैं, आपने किसी कंपनी का एक शेयर बाय किया 100 रुपए का। आपका टारगेट प्राइस है 110 रुपए। आप सोचते हो कि जैसे ही 110 रुपए होगा मैं उसे बेच दूंगा। ठीक है। और पर शेयर जो प्रॉफिट रहेगा हमारा तो 10 रहेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या शेयर मार्केट आपके हिसाब से काम करेगी? नहीं। आपने टारगेट तो डिसाइड कर लिया कि मैं 110 पे बेच दूंगा या 120। लेट्स सपोज आप सोच रहे हो 120 पे बेच दूंगा। आप वो आप सोच रहे हो, मार्केट को नहीं पता है कि आप कितना लेके बैठे हो और आपको क्या देना है। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। तो जरूरी थोड़ा ही है कि वो आप चाहे। नो गारंटी। इस पे कोई गारंटी नहीं है। जो शेयर 100 रुपए में बाय किया है, तो आप उसका वेट करो कि 0 होने का या 50 होने का या 50 से फिर से वो दोबारा से 100 पे आने का। नहीं करेंगे ना। वी विल नॉट वेट। तो आपके पास आपका एग्जिट प्लान होना चाहिए, और वो आपका एग्जिट प्लान आपके आरआर बेस पर होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड बेस पे। ठीक है। तो आपने शेयर किया बाय 100 रुपए पे। आपका टारगेट कितना है? 110। तो आपका एग्जिट कितना होना चाहिए, जिसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं? 90 रुपीज। देखिए, चलिए अब सेम सिचुएशन हम लेते हैं सेल करने में। यहाँ तो आपने बाय किया था, ठीक है, 100 रुपए में बाय कर लिया आपने। अब यहाँ पे आप किसी शेयर को सेल करते हैं, बेचते हैं 100 रुपए में। तो आपने अपना टारगेट प्राइस क्या रखा? 90 रुपए। देखो, बाय करने में क्या आपके फेवर में मार्केट जानी चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा। और सेल करने में क्या है, अगर मार्केट नीचे जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने महंगा बेचा है और सस्ता होने पे खरीदोगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट पर शेयर कितना रहेगा हमारा? अगेन 10, सेम बाय जैसा। लेकिन आपके हिसाब से मार्केट जाएगी क्या? नहीं ना। आप कह रहे हो मैंने सेल किया 100 रुपए पे, अब मार्केट नीचे जानी चाहिए, वो नहीं जाएगी। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। तो मार्केट की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी आपके पास अपना प्लान होना चाहिए। अच्छा, अभी इसमें एक और चीज है। यहाँ पर आपका जो लॉस है वो फिक्स है। जैसे आपने 100 रुपए लगाए, प्राइस अगर टारगेट प्राइस 0 हो गया तो आपके 100 रुपए गए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। प्राइस जितना बढ़ेगा उतना आपको लॉस है। आपने 100 रुपए का बेचा है, वो अगर 1,000 का हो गया तो आपको 1,000 देने हैं। ठीक है। ये एक डिफरेंस है सेल में और बाय में। तो सेल के केस में स्टॉप लॉस लगा के चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए का लॉस क्यों है? क्योंकि आपने लगाए ही 100 रुपए है, वो 0 ही हो जाएगा ना। लॉस मतलब 0। ठीक है। तो आपके 100 रुपए गए ना। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे, उसका प्राइस 100 से 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो 100 रुपए तो आपके ये गए, और ऊपर जो अलग से 100 रुपए, जो 200 रुपए हुआ, 200 में से आपका एक्चुअल प्राइस निकला तो 100 रुपए रह गए, वो भी आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। ठीक है। तो सेल साइड पर कोई लिमिट नहीं है लॉसेस की। अभी आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है।
तो यहाँ पर हमें फॉलो करना है अपना एग्जिट प्लान स्ट्रिक्टली, और वो भी बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने शेयर अपना सेल किया है 100 रुपए पर, तो मेरा टारगेट प्राइस मुझे रखना है 90, और उस पर 10 रुपए का प्रॉफिट लेना है। ठीक है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा 105 रुपए पे रहेगा। जैसे ही 105 रुपए हिट हुआ, आप पोजीशन से बाहर आ जाओ अगेन, क्योंकि इसमें लॉस की कोई सीमा नहीं होगी। यहाँ पर तो देखो जीरो हो जाएगा, मेरे 100 रुपए गए, लेकिन यहाँ पे आपको कितने भी देने पड़ सकते हैं, 200, 300, 400। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है।